एक ये बताइए कि माप वहाँ पर थाने पे गई क्यों थी? सर मॉब मॉब गई थी इसलिए। माप मतलब कि जो 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 लोग थाना नाम तो कोई उसका जगह है नहीं। थाने पर 150-200 लोगों की माप क्या करने गई थी? थाने पर जो एक गई थी, हाँ, इन्हीं की एफआईआर जो चालू, इनकी एफआईआर थाने चालू। पर 150-200 लोगों की माप क्यों गई थी? इसका मतलब कि एफआईआर दर्ज कराने गए थे। नहीं नहीं एफआईआर एक आध दो आदमी चार आदमी नहीं सर, उनके पर्टिकुलर कम्युनिटी पे किसी ने थाने स्टेटमेंट दिया था। पर 150-200 लोगों की माप क्या करने की? Lalit Senior has intimated that the 46% are named in the FIR and 100 and 150% are there who were not identified at that time. Name of the applicant Chotu is not also in the FIR, Lordship. As per the memorandum, it is said that he was a member of the mob as per memorandum, or he was having any stone. स्टोन बता रहे हैं. It is the memorandum. No particular injured witness has stated the name of the Chotu Shahzad. No particular identification by the person who sustained any injury. What happened in this case, Lordship? It is the place of PS. Some person reached to the police station making some complaint. Then some dispute was taken place. अब फिर कहते हैं कुछ पत्थर चलाए गए. The person who were responsible for that, they are named, and the person who were जो वहां से जा रहे थे या जिनकी दुकानें थी या जो भी थे, जिनको इनको बाद में 150 में इन्होंने काफी लोगों को अरेस्ट कर दिया. आई एम such person. There is no specific allegation against the Chotu Shahzad. There is no specific seizure. There is no specific identification to show. So far as the injuries are concerned, my learned senior has already pointed out 307 जरूर लगाया गया है, but the injuries are not so grievous, Lordship. I am we are the custody, charge sheet is filed. That's my submission. चलिए आप बताइए. सर ये मोहम्मद आजाद मंसूरी. I have been arrested and my memorandum got recorded on 25/8/24. Those incidents taken place, alleged incidents on 21/8/24. So far the other aspects are concerned, my both senior friends already been submitted, I go with them. So far as the particular section is concerned, that is SC/ST Act. It is very unsafe to level the search charges. 150 लोगों की 300 लोगों की भीड़ बता रहे कौन आदमी कहाँ खड़ा था जिससे मारपीट हो रही, उसकी नेम प्लेट देखना, ये पता होना कि ये हरिजन या कम्युनिटी को बिलोंग करता. इट वाज वेरी इम्पॉसिबल टू दी प्रोसिक्यूशन टू प्रूव दिस. हमको भीड़ का हिस्सा पीछे बता रहे, सामने फ्रंट पे कुछ लोगों से झगड़ा हो रहा. जो पुलिस वाले सामने खड़ा है वो किस जाति को बिलोंग करता है, किस कम्युनिटी को बिलोंग करता है, प्रोसिक्यूशन इज टोटली फेल टू से एक्सप्लेन द सेम. केवल 3-2 उसके SC/ST इस आधार पर लगा दी कि इंजर्ड वर्क बिलोंग्स टू दी SC/ST. One of the injured. सो एक के लिए भी वही होगा, मगर ये भी उनको लाना पड़ेगा प्रोसिक्यूशन को, जो नहीं लाए पूरे रिकॉर्ड पे, कि पीछे खड़ा आदमी को ये पता था जिसको चोट लग रही वो किस कम्युनिटी के बिलोंग करता है. हम तो जानते नहीं, हमारा थाना कोई रोज आना जाना हो कि कौन है साहब ये. दूसरा बचता है नेम प्लेट. भीड़ में 150-200 की भीड़ में खड़ा आदमी के नेम प्लेट देखेगा किसके साथ क्या बदसलूकी हो रही. एज इट इज यदि इनकी स्टोरी सही मान लें तो प्रोसिक्यूशन इज टोटली फेल टू एक्सप्लेन कि हाउएवर दे levied the charges under the special act. It is my sense. सर 21/8/2024 को एक भीड़ इकट्ठा होती है थाने पे, कहीं कोई घटना होती है, उस घटना की FIR दर्ज करवाएं, जबकि उस थाने से उस क्षेत्र से उसका कोई लेना देना नहीं. लोग आते हैं, इकट्ठे होते हैं और थाने में हमला कर देते हैं सर. और लगभग सर ने 46 लोगों का नाम लिया, 46 लोगों सहित कम से कम 100 से 150 लोग और इकट्ठे थे, जो वो सारे हमला कर देते हैं थाने में. वहां पे थाने में जो कर्मचारी थे उनके साथ मारपीट होती है, उनके ऊपर पत्थर बरसाए जाते हैं. वो भीड़ इतना मारती है कि सर अगर पुलिस सतर्क नहीं होती उस समय पर तो एक आध दो की मृत्यु हो सकती थी. सर महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, सर ने बताया आइडेंटिफिकेशन.
सर 2 लोगों को इसमें जो 1 2 3 4 5 लोगों की बेल लगी, जिसमें 2 लोगों को पहचान वीडियो के माध्यम से हुई है, जिसमें एक है शहजाद खान उर्फ छोटू। सर इसको पहचाना है वीडियो से, और उसकी पहचान किया है सिद्धार्थ और सागर ने। दूसरा सर, उसका वीडियो में बकायदे उसकी बड़ी सी तस्वीर आ रही है, वीडियो जो चालान के साथ प्रस्तुत किया गया है उसमें वीडियो में पूरी फुटेज है। फुटेज में वो दिख रहा है कि वो घटनाक्रम में शामिल है, घटना कर रहा है। सर दूसरी एक अन्य आरोपी है सर, एक अन्य मोहम्मद महमूद रजा, इसको भी पहचाना है। इसके संबंध में भी वीडियो है, फुटेज है। सर ने बड़ी आसानी से ये कह दिया कि भीड़ में दिख रहा है। पूरा वीडियो देखेंगे सर तो ये घटनाक्रम करते हुए दिख रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, और इनके द्वारा पुलिस पर हमला किया गया। ये साधारण घटना नहीं है, ये आम रोड की घटना नहीं है कि भीड़ इकट्ठी हुई एक दूसरे को पत्थर मारी, ये पुलिस को मारा गया। सर ये भीड़ जो पुलिस को बर्दाश्त नहीं कर सकती, पुलिस जो लॉ एंड ऑर्डर को सुधार रही है, जिसको कंट्रोल कर रही है, उन पर हमला कर देते हैं। सर वो कितना गंभीर घटना कारित कर सकते थे, इस पे विचार किया जाना जरूरी है। इसलिए सर मैं इनकी जमानत पर आपत्ति करता हूं, इनकी जमानत देना उचित नहीं होगा। और सर जो जितनी भी MLCs हैं वो लगी हुई हैं, जिनको जो चोटें आई हैं वो भी दस्तावेज उसके उपलब्ध हैं, और इनके द्वारा गंभीर घटना कारित की गई है। अगर जमानत दी जाती है सर तो इस तरह से घटना पुनः दोहराई जाएंगी, ये निश्चित है। बाकी लोगों को TIP नहीं हुई है सर बाकी लोगों की TIP सर किसी की नहीं हुई है, मैं बता रहा हूँ सर, TIP किसी की नहीं हुई है। दे हैव शोन अ वीडियो टू समवन, सिद्धार्थ एंड सम अदर पर्सन। आपका आर्गुमेंट था कि TIP में पहचाना सर पहचाना कैसे, ऐसी तो पहचानते हैं, नहीं, वीडियो में व्यक्ति दिख रहा है। TIP में नहीं पहचाना, मैंने TIP कहा सर था हुई, बाकी को नहीं पहचाना ना। बाकी को नहीं पहचाना। हाँ, मैं हाँ, तो ये दो लोगों को अब पहचाना। एक के लिए आऊंगा ना, आपने कर लिया, मैं उस पे आता हूँ ना। नाउ व्हाट इज द TIP? TIP is a identification of a particular person with a person who's the affected person. यहाँ तो अफेक्टेड व्यक्ति ने तो उनको पहचान हुई नहीं। वन सिद्धार्थ एक मिनट वकील साहब, एक मिनट बोलने तो दो। आपका अगर जितनों के मैंने नाम बताए, जैसे आपने जिनको चोट लगी, आपने कहा कि उसने भीड़ में भाग लिया, मारपीट करी, कुछ किया। मेरा तो निवेदन पहले समय से कि आपने जितना डॉक्यूमेंट पेश किया वो डॉक्यूमेंट में दर्शाते हैं कि एक भीड़ खड़ी है, उसमें कुछ लोग खड़े हैं, जिसमें आपने एक के नाम की मुंह के आगे गोला बना दिया और उसको बोलते हैं ये फला फला व्यक्ति। आपने सरकारी वकील साहब अभी तक के आपके समक्ष वीडियो चलाया, वीडियो तो चार्जशीट का भाग है ही नहीं सर। जो कुछ है ये आपने भाग, ये इस प्रकार की भीड़ थी सर। ये फोटोज आपने चलान के साथ, ये भीड़ खड़ी है मस्जिद वहां पे। अब आप इसमें ये लोग खड़े हैं, ये कोई कृत्य नहीं कर रहे हैं, झगड़ा हुआ भीड़ देखिए, ये फोटोज आपने चलान का भाग लगा के दिया हुआ है। आपने एक के मुंह के आगे गोला लगा दिया, बोले ये भी खड़े, इनने किया है। क्या किया सर, कोई बोले तो? किसको हमने मारा, किसके साथ हमने कुछ किया, किसके कपड़े फाड़े, किसकी नेम प्लेट तोड़ी? आपने बोला 150-200 लोगों की भीड़ थी। चोटें जरा आप देखें सर, 150 लोग अगर बोलते हैं हत्या हो सकती थी, उनकी चोट अपन देखते हैं सर। वी स्टार्ट विद द इंजरीज। द पर्सन्स आर 8 persons who have sustained injuries. We start with the first person, head constable, this SI राहुल तिवारी। राहुल तिवारी साहब को एक खरोच है उनके कहाँ पे, राइट फोर आर्म पे। फिर अपन चलते हैं श्रीमती कल्पना यादव को, उनको एक अब्रेजन, एक खरोच अगेन है, किस कहां पर, ये बीच की उंगली पर, ये बीच की उंगली पर उनको एक खरोच पाई गई। उसके बाद अभिषेक सिंह पे आते हैं। अभिषेक सिंह साहब के पास में एक स्वेलिंग, एक सिर पे एक स्वेलिंग है इनको। यहाँ पे 150-200 लोग अगर मारते सर तो कम से कम, हर का भी बात करें, 10 लोग भी मारते 10 चोटें आती किसी व्यक्ति को। फिर आते हैं अपन सुखमती को, उनको एक अब्रेजन है फोरहेड पे। हेड कांस्टेबल पवन सोनी साहब है, इनको एक अब्रेजन है, एक अब्रेजन इनको पाया जाता है। गिरजेश यादव बुंदेला को एक अब्रेजन फोर आर्म पे पाया जाता है, हाथ पर एक अब्रेजन पाया जाता है जिसका। फिर एक हेड कांस्टेबल है शांति कुशवाहा है, इनको, इनके शरीर पे किसी प्रकार की कोई चोट नहीं है, इनको लालेमा है इनके कोहनी, इधर कोहनी पे। उसके बाद अरविंद कुजूर साहब है, कुजूर साहब को एक चोट है, और एक और है उनको, हाँ भूपेंद्र, उनको सिर्फ एक चोट है उनके शरीर पे। So this is what the persons have sustained injuries, and they say that people would have been murdered.
I fail to understand the imagination of my learned friend, the vivid imagination of my learned friend when he comes on with such thing. And ultimately, sir, आपने किसी अब आपका आइडेंटिफिकेशन कराना था, आपने व्यक्ति को पकड़ लिया, गए आपने इनको पकड़ के ले जाते, इनकी शनाख्ती करा लेते, वहां खड़ा कर लेते, उनसे पहचान करवा लेते. That would have been an identification. No previous record, nothing over there except one of the persons was in the mob. बाकियों के नाम अपने मेमोरेंडम के आधार पर मुलजम बना दिया. किसी ने नाम नहीं लिया, कहीं पे कुछ नहीं है. इवन जिसको पहचान भी किया गया उसका कोई नाम नहीं ले रहा कहीं पे. That is the humble submission, sir. सर एक ये बताइए कि माप वहां पर थाने पे गई क्यों थी? सर मॉब गई थी इसलिए. माप मतलब कि जो लोग नाम से कोई उसका जगह है नहीं, थाने पर 150-200 लोगों की माप क्या करने गई थी? थाने पर जो गई थी, हाँ, इन्हीं की एफआईआर जो चालू, इनकी एफआईआर थाने चालू. पर 150-200 लोगों की माप क्यों गई थी? इसका मतलब कि एफआईआर दर्ज कराने गए थे. नहीं FIR एक आध दो आदमी, चार आदमी नहीं सर, उनके पर्टिकुलर कम्युनिटी पे किसी ने थाने स्टेटमेंट दिया पर था. 150-200 लोगों की माप क्या करने के लिए? सर ना 150-200 लोगों की मौत थी कुछ थी. अब यहाँ 50 लोग मान लीजिए। 50 लोग दूसरे हैं ना सर. वो तो जो नामजद हैं. मैं तो उनकी बात ही नहीं कह रहा अभी आपके समक्ष. मैं तो उनकी बात ही नहीं कह रहा हूँ आपके समक्ष. जो 50 लोग गए थे. अब ये देखें, उसी समय 100 आपने 47 लोगों के लिए आकर परिसर अनुसार they had gone down to lodge a report pertaining to the certain words or certain statements being made in a different state regards to their religion, regards to their पैगंबर. ज्ञापन के संबंध में चर्चा करने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग जो महाराष्ट्र के अहमदनगर में रामगिरी महाराज द्वारा हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, ये लोग गए थे वहां पर रिप्रेजेंटेशन देने के लिए. रिप्रेजेंटेशन देने के लिए तो कलेक्टर के पास जाते हैं. थाने में गए ना सर? जाते हैं नहीं, थाने में रिप्रेजेंटेशन देने नहीं जाते हैं. एफआईआर दर्ज कराने के. रिप्रेजेंटेशन तो हमेशा कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. मैं मान लेता हूँ सर आपकी बात मान लेता हूँ. ये वहां दे आगे सर पढ़ देता हूँ मैं पूरा. एक मिनट सर, हमारे ये इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ जो आपने एसडीएम की बात करते हैं, एसडीएम की बात आई है ना सर कि हम गए थे रिप्रेजेंटेशन देने. तत्काल कंट्रोल रूम जो थोड़ी दूरी पे था, थाना प्रभारी महोदय अरविंद कुजूर सर हमरा स्टाफ सोहनसो के साथ में कस्बा छतरपुर में ड्यूटी पर आए थे. श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय व श्रीमान एसडीएम छतरपुर भी उपस्थित आए. मेरे व थाने में उपस्थित स्टाफ को सोहनसो वहां से आए थे. ज्ञापन के संबंध में चर्चा करने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग बोले कि महाराष्ट्र अहमदनगर रामगिरी महाराज द्वारा हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसकी हमें एफआईआर करना है. तो दे हैड गॉन, ये जो 40 लोग थे, ये पहले 46 लोग, दे हैड गॉन टू लॉन्च दी एफआईआर. अब जब ये 46 लोग वहां एफआईआर करने गए तो वहां पर इतने लोग गए, वहां पे एफआईआर करने की बात उठी. जब एफआईआर करने की बात उठी तो वहां पर इनके साथ में फोर्स यूज कर दिया गया. जब फोर्स यूज कर दिया गया तो बाकी लोगों ने देखा कि यहाँ पे इतना माहौल क्या लगा, तो लोग वहां पे जाके अपनी रोड के किनारे खड़े हुए हैं. दे वर नॉट देयर, दे हैव नॉट डन एनीथिंग. One can understand what is, and ultimately, let's assume for the sake of argument, sir, how many days they have already remained in jail, sir? The investigation over for how many days? करने मतलब है कि थाने में एफआईआर करने गए थे. एफआईआर 46 लोग एफआईआर करने गए. नहीं 150-200 लोग सर, ये तो खुद ही आप एफआईआर में लिख रहे हैं ना, ये तो खुद ही आपका प्रोसिक्यूशन केस थोड़ी चेंज थोड़ी हो रहा है सर. अल्टीमेटली बात करें, हाउ मच इंटेलेक्ट वुड दे हैव कि लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी को घेराव करने का, चाहे वहां पर जाकर के ये जो हम इसको देख रहे हैं, जिसका वो नहीं है, किसका नहीं है, बाकी वाले कम दे वो करके देख, और कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट नहीं, कोई एंटीसीडेंट नहीं. वो सर 2 लोगों का जो आइडेंटिफिकेशन किया है वो मैंने लगा दिया, उसमें फ्लैग लगा दिया. मैंने बता दी, मैं तो कागज ही पेश कर दिया आपका 2 का. तो उसको डायरी देख लेते हैं, बाकी जिसका नहीं उसका तेला हुआ है ऐसे. सर ठीक है, एंड इफ लॉर्डशिप्स आर नॉट इंक्लाइंड एट दिस पर्टिकुलर जंक्शन, देख लेते हैं, देख लीजिएगा. कर रहे हैं, लेकिन हमारे एक ही क्वेरी है कि लॉ इन्फोर्सिंग सर एक कंडीशन डाल दीजिए दैट दे वुड नॉट गो ओवर देयर. उस गली में भी नहीं जाएंगे. रिप्रेजेंटेशन देने के लिए हम उसमें जाएंगे सर. लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी के थाने में 150-200 लोग 300 लोग पहुंच जाएं, इसको कैसे जस्टिफाई किया जाएगा? जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी है वहां पर वो घेराव किया जाए, उसको घेर दिया जाए, उस पर वो क्या, इसको कैसे जस्टिफाई किया जाए, ये आप बताइए आप लोग. सर रिप्रेजेंटेशन देना है, हम थाने
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, वहां पर जाएंगे, पीसफुली अपना रिप्रेजेंटेशन देने का राइट सबको है, इसलिए अपने वो नहीं करना। चलिए हम उसको तो देखते निवेदन हैं। है सर कि वो सर 46% है, उसमें एप्लीकांट जो हम लोग नहीं है। हाँ। अगर यहाँ देखें तो सर थोड़ा एफआईआर देख लें, शहर सदर और सम पर्सन इज ओवर देयर, जिनके नाम वहां हैं। चलिए ठीक है, जिसका वो नहीं है उसका तो ऐसे बाकी देख ले, ठीक है, डायरी दे सर दे दिया।